हरियाणा पंजाब के बीच पिछले 20 दिनों से पानी को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। जबरदस्त तरीके से हरियाणा के राजनेता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी ओर भगवंत मान पंजाब के किसानों के हित को देखते हुए अपने फैसले पर अडिग हैं कि मैं हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देने वाला हूं। ऐसे में पंजाब के पास जो पानी आता है बीबीएमबी के थ्रू, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को जिस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको लेकर के उस एक केंद्रीय संस्था को बनाया गया था वर्ष 1960 में, और उसके बाद लगातार उसी के आधार पर जो मानक तय किए गए हैं, उन्हीं जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं के आधार पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को बीबीएमबी का पानी सप्लाई होता है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं भगवंत मान, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। हरियाणा ने अपना पानी 31 मार्च 2025 तक ही इस्तेमाल कर लिया। ऐसे में पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के 7 जिलों में पीने के पानी का गंभीर संकट छा गया और ऐसे में हरियाणा में सियासत चरम सीमा पर पहुंच गई। सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछने लगा। दूसरी ओर हरियाणा के हित की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता का संकेत भी देने लगा। लेकिन अब हरियाणा पानी का मोहताज नहीं रहेगा। जो वर्ष 1966 में जो SYL नहर को लेकर के और जो सहमति बनी थी तीनों राज्यों के बीच, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और पंजाब शामिल है, और विशेष तौर पर वो SYL नहर का पानी पंजाब के रास्ते से हरियाणा आना था और हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में उस नहर के पानी की सप्लाई होने वाली थी। उस SYL को रोक दिया गया और उसके बाद आपको बता दें कि 15 नवंबर 2016 को SYL की जो जमीन अधिग्रहित की गई थी पंजाब में, वो जमीन किसानों को वापस दे दी गई है। हरियाणा के इलाके में वो SYL नहर जिसका निर्माण हुआ था, वो नहर बनी हुई है, लेकिन पंजाब के इलाके से उसे खत्म कर दिया गया है। ऐसे में अब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के रास्ते से पानी लाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रास्ते से नालागढ़, बद्दी और पिंजौर के रास्ते टांगरी नदी में पानी की जो है आपूर्ति करवाई जाए, वो रास्ता बनाया जाए। ये हरियाणा सरकार जो है ड्राफ्टिंग कर रही है। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में जो है, बद्दी जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां से पिंजौर, पंचकुला के रास्ते और टांगरी नदी अंबाला में SYL का पानी लाया जाए, यानी कि हिमाचल प्रदेश से पानी लाया जाए। उसके बाद जनसुई डैम जो है अंबाला में, जनसुई हेड के माध्यम से इस पानी का पूरे हरियाणा में सप्लाई किया जा सकता है। इस पानी का इस्तेमाल पूरे हरियाणा के लिए किया जा सकता है। ये ड्राफ्टिंग कर रही है हरियाणा सरकार। SYL का पानी दक्षिणी हरियाणा के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें प्रमुख तौर पर 4 जिले काफी प्रभावित हैं। इसमें दक्षिणी हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला, इसके साथ साथ भिवानी जिला, चरखी दादरी जिला और रेवाड़ी जिले, इन 4 जिलों में SYL के पानी का काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, यानी कि इन इलाकों में भूजल स्तर जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है। SYL के पानी की भारी मांग इन इलाकों में है, जिसके जरिए हरियाणा सरकार को 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट से केस को जीत चुकी है, उसे एक ऐसा यहाँ पर सराहनीय और एक ऐसा बोल्ड कदम उठाना पड़ेगा जिसको लेकर के हरियाणा के लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और हरियाणा को SYL के माध्यम से पानी मिल सके। आपको बता दें कि 2016 में ही पंजाब सरकार ने किसानों को वो जमीन जो अधिग्रहित की थी SYL नहर बनाने के लिए, उसे वापस किसानों को सौंप दिया है और वर्ष 1977 के बाद लगातार पंजाब में जो सरकारें बन रही हैं, वो ये ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। यानी कि लंबे वक्त से जो ट्रीटीज हुई हैं, जो संधि हुई है, जो जिस तरीके के समझौते हुए हैं, उनको ताक पे रख दिया गया है। आपको बता दें कि अब हरियाणा में सतलुज, यमुना और इसके साथ साथ बता दें कि जो नहर बनाई जा रही है, ये लिंक नहर, उसमें रावी और व्यास का पानी SYL के माध्यम से आना था। रावी और व्यास नदी का पानी
पंजाब से ही हरियाणा में आ सकता है, लेकिन पंजाब अब उस पानी को देने से मना कर रहा है। हालांकि वो पानी पाकिस्तान तक जा रहा है, लेकिन हरियाणा को पानी नहीं देंगे, ये पंजाब ने ठान लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ठान लिया है। दरअसल भगवंत मान ने पिछले दिनों पंजाब की धरती पर चल रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में किसान आंदोलन के तंबू को उखाड़ फेंकवा दिया था, जिसके बाद किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अब खुलकर भगवंत मान का विरोध करना शुरू कर दिया है। भगवंत मान का विरोध करते हुए जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि हरियाणा भी भारत का हिस्सा है, पंजाब भी भारत का हिस्सा है। ऐसे में पंजाब का पानी हरियाणा में जाए, इसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन पंजाब को भी पर्याप्त पानी मिले और हरियाणा पंजाब का पानी नहीं मांग रहा है। ये बातें जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कही हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये इस तरीके की बेफिजूली बातें कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है, बयानबाजियां चरम सीमा पर है। और अब आपको बयान सुनवाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो इस जल विवाद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। एडवाइस किया गया 2 तरीक ਨੂੰ एडवाइस ऑर्डर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 तरीक वाला फैसला लागू कर दो। उस तक कितने एडवाइस है ही नहीं, अपना ऑर्डर है ही नहीं, किमें लागू कर दी? क्योंकि जो ऑर्डर ही है नहीं, की लागू कर दी ਅਸੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਆਰਡਰ? ਦਿਖਾਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ। ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करो। जे कोई इत्थे कोई नुकसान हो गया, कोई जानी कोई माली या कोई इत्थे वायलेंस होगी, तो ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਚ ਵਾਅਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਛਾਣ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਮੌਬ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 5500 ਕਿਊਸਕ, 5000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗੇ, 500 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ खून भी हाजिर है, पानी की केड़ी गल है। पर आ चीज गलत है जी इलीगली लेके जा। अभी जो आई है खबर, बीबीएमबी के चेयरमैन को जो इस प्रकार से बंधक बनाने का प्रयास किया है और वहाँ के मंत्री ने किया है,
कोई हरियाणा कोई पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? भाखड़ा का जो है पानी मैनेजमेंट बोर्ड है, वहां पे उसकी एक टेक्निकल कमेटी है, वो फैसला करती है कि स्टेट को कितना पानी देना है। उसने फैसला किया है और सदैव आज से 66 से लेके आज तक कब ऐसी सवाल नहीं हुआ। ये क्योंकि इलेक्शन के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोई राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में गया भाखड़ा मैनेजमेंट को, हाई कोर्ट ने कहा पंजाब सरकार को भाई इसमें दखल ना दे। फिर कौन होते हैं दखल देने वाले? अवमानना जो है कंटेम्प्ट कोर्ट का भी कर रहे हैं, और इस वास्ते उनके ऊपर ये तुरंत मुकदमा दर्ज करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर वो पंजाब सरकार ने कोर्ट में भी ये कहा था कि उन्होंने पुलिस फोर्स इसलिए लगाई है जो पाकिस्तान भारत की स्थिति है उसको देखते हुए लगाई है, जबकि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्र की उनकी। आप केंद्र की सरकार है वहाँ, वो नेशनल प्रोजेक्ट है, वो पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। भाखड़ा डैम है, नांगल डैम है, वो नेशनल प्रोजेक्ट है। तो ये केंद्र सरकार अपनी भेजे वहाँ फोर्सेस। पंजाब पुलिस का कभी कोई वहाँ कोई दखल नहीं रहा है मैनेजमेंट में। जो प्रदेश सरकार का जो अभी तक का रुख है इसको लेके, या केंद्र का रुख है, आप उससे कितना सहमत है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत यहाँ पे आना चाहिए, केंद्र ने तरफ से मिलना चाहिए और यहाँ अपनी आवाज को जो है पूरी जोर शोर से उठाना चाहिए। और हम साथ देने की तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी को मिले, गृह मंत्री को मिले, तुरंत आए, हम तैयार हैं। मैंने तो इसी वास्ते कहा था भाई विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ, आप वही नहीं बुलाया गया। क्यों इतनी कमजोरी दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री? मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, पानी हमारे हक का है और हम अपना हक एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी का दूसरे का लेंगे, अपना हक भी नहीं छोड़ेंगे।